Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 7th history chapter 6 towns, traders and craft person. Page number 18. There were also communities like the Chettiar and Marwadi Oswal who went on the become the principal trading groups of the country. उसके बाद कम्युनिटीज़ जैसे कि चेटियार और जो मारवाड़ी ओसवाल थे वे प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए थे कंट्री के. गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोराज. गुजराती ट्रेडर्स में जो कम्युनिटीज़ थी उन्हें भी इंक्लूड किया गया था, जैसे हिंदू बनिया और मुस्लिम बोराज को ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ द रेड सी. और कुछ ऐसे जो कि रेड सी से के पोर्ट पर भी ट्रेड करते थे. पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ये सभी यहाँ से ट्रेड करते थे. दिस होल्ड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स. ये यहाँ से जो ट्रेडर्स है वे यहाँ से टेक्सटाइल जो कपड़े हैं और जो स्पाइसेस मसाले हैं उन्हें इन पोर्ट से सोल्ड करते थे. इन एक्सचेंज ब्रॉड गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका. और उसके अलावा ये फिर उसके बाद अफ्रीका से आइवरी और गोल्ड को यहाँ इसके बदले में एक्सचेंज करते थे. एंड स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से चाइनीज़ ब्लू पॉटरी और सिल्वर को एक्सचेंज करते थे. द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब. जो टाउन है वेस्ट कोस्ट पर जो भी टाउन थे वो अरब जो होते थे उनका होम था. अरब जो ट्रेडर्स थे उनका होम था. पर्सियन, चाइनीज, जेविश एंड साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स, Indian spices and clothes sold in Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached European market. जो भी इंडियन स्पाइसेस होती थी और जो क्लोथ होता था उसे रेड जो सी पोर्ट थे वहाँ से परचेज करते थे. और इटालियन जो ट्रेडर्स होते थे वे यहाँ से इंडियन स्पाइसेस को, क्लोथ्स को परचेज करते थे और उसके बाद वे यूरोपियन मार्केट्स तक जाते थे. जो भी थिंग्स होती थी वे यूरोपियन मार्केट्स तक जाती थी. फैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, और वहाँ पर वे उनसे हाई प्रॉफिट्स कमाते थे. स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. जो स्पाइसेस होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रो होते हैं, जैसे कि पेपर, सिनेमम, नटमेग और ड्राइड जिंजर. बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग. ये सभी जो यूरोपियन कुकिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे. एंड कॉटन क्लॉथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव. और जो कॉटन क्लॉथ होता था बहुत ही अट्रैक्टिव होता था. दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया. इसके कारण जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वे इंडिया आए थे. वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ऑफ ट्रेडिंग एंड टाउन्स. हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से टाउन्स का जो ट्रेडिंग था, जो ट्रेड था, वो किस तरह से चेंज हो रहा था. काबुल विथ इट्स रग्ड माउंटेन्स लैंडस्केप. काबुल, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है वो काबुल था. बिकम पॉलिटिकली एंड कमर्शली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड. 16th सेंचुरी में काबुल पॉलिटिकली और कमर्शली इम्पोर्टेंट सेंटर था. एंड काबुल एंड कंधार वर लिंक टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट. काबुल और कंधार लिंक थे क्योंकि ये जो रूट थे यहाँ से सिल्क रूट के लिए, यहाँ मतलब जो ट्रेड होता था वो इस सिल्क रूट का जो ट्रेड होता था इन रूट से किया जाता था, इसलिए काबुल और कंधार इम्पॉर्टेंट थे. बिसाइड ट्रेड इन हॉर्सेज वॉज प्रिमिलरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट. और इसके अलावा इन रूट से हॉर्स का ट्रेड भी किया जाता था. इन द 17th सेंचुरी जैन पेपिस्टे ट्रेवनियर, एक जो ट्रेवलर थे जैन पेपिस्टे, उन्होंने एक जो यहाँ पर जैन वेपस्टे ट्रेवनियर एक डायमंड मर्चेंट थे. उन्होंने ये बताया कि हॉर्स के ट्रेड से काबुल में जो हॉर्स का ट्रेड किया जाता था 30,000 एनुअली. एस्टिमेट लगाया है कि करीब 30,000 एनुअल प्रॉफिट होता था इन्हें. विच वॉज अ यूज सम इन दोज डेज, जो कि उस टाइम का यूज सम था. कैमल्स कैरिड ड्राइड फ्रूट्स. कैमल्स ड्राई फ्रूट्स को, डेट्स को, कारपेट, सिल्क को
लेकर जाते थे और इसके साथ ही फ्रेश फ्रूट को भी काबुल से सब कॉन्टिनेंट तक लेकर जाते थे। स्लेव्स वर ऑल्सो ब्रॉट हेयर फॉर सेल। जो स्लेव्स होते थे, जो दास होते थे, उनको भी यहाँ से सेल करने के लिए ले जाया जाता था। क्राफ्ट्स इन टाउन्स। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वॉज सो फेम फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट कम टू बी कॉल्ड बिदरी। जो क्राफ्ट पर्सनस थे बिदर के, उनको वे काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी फेमस थे अपने कॉपर और सिल्वर वर्क के लिए, इसलिए उन्हें बिदरी नेम दिया गया। द पंचाल्स ऑफ विश्वकर्मा कम्युनिटी। पंचाल जो होते हैं विश्वकर्मा कम्युनिटी के, जिनमें कि गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन और कारपेंटर्स आते हैं। ये किसी भी टेम्पल को बिल्ड करने के लिए जरूरी थे। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस। और ये पैलेस के कंस्ट्रक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी, बिग जो बिल्डिंग्स होती थी उनके लिए भी, और टैंक्स और रिजर्वर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सिमिलरली वीवर्स सच एज द सालियार और कैकोलर्स एमर्ज एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़। और उसके बाद सालियार और जो कैकोलर्स जो थी प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़ बन गई थी। मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स। और ये भी टेम्पल्स को डोनेशन देती थी। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। उसके बाद क्लॉथ को बनाने के लिए जो उसके कुछ एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि कॉटन की क्ले को क्लीन करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना, ये भी इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन चुके थे। द चेंजिंग फॉर्चून ऑफ टाउन्स। टाउन्स किस तरह से उनका जो फॉर्चून था चेंज हो रहा था। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, गुजरात वेंट ऑन टू बिकम मेजर कॉमर्शियल सिटीज़ बट अदर्स लाइक तंजावुर श्रैंक इन साइज। कुछ जो टाउन्स थे जैसे कि अहमदाबाद, ये मेजर कॉमर्शियल सिटीज़ की तरह एमर्ज हो रहे थे, बट जो पहले के कुछ ऐसे टाउन्स थे जैसे कि तंजावुर, ये अपने साइज़ में श्रिंक हो रहा था और इसकी जो इम्पोर्टेंस भी सेंचुरीज के बाद कम हो रही थी। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी। मुर्शिदाबाद जो कि भागीरथी बैंक के रिवर पर है वेस्ट बंगाल में, विच रोज टू प्रोमिनेंस एज अ सेंटर ऑफ सिल्क। सिल्क का एक सेंटर की तरह उसे जाना जाता था। बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। 1704 में बंगाल की कैपिटल बन गई थी। डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द सेंचुरी एज द वीवर्स फेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीफ मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। और इंग्लैंड से जो मिल से जो क्लॉथ प्रिपेयर तैयार होकर आता था, उसके कंपटीशन को फेस कर जो वीवर्स कर रहे थे, उसके कारण ये मुर्शिदाबाद जो था उसका डिक्लाइन हो गया था। अ क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। हम्पी इज द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। हम्पी का जो आर्किटेक्चर का जो स्प्लेंडर था, सौंदर्य था, उसके बारे में यहाँ बताया। हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पर लोकेटेड है। विच फॉर्म द न्यूक्लियस टू द विजयनगर एम्पायर, जो कि विजयनगर एम्पायर का न्यूक्लियस था। फाउंडेड इन 1336 में। द मैग्निफिसेंट ruins एट हम्पी रेवल ए वेल फोर्टिफाइड सिटीज़। जो उसके अवशेष जो बताते हैं एमपी के, ये बताते हैं कि ये एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। इन यहाँ की जो वॉल्स थी उन्हें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए किसी भी तरह के मोटर और सीमेंट को यूज़ नहीं किया जाता था। द टेक्निक फॉलोड वॉज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। और जो स्टोन्स होते थे उनको इंटरलॉक करके ये वॉल्स बनाए जाते थे। This is how a Portuguese traveler Domingo Pais described Hampi in the 16th century। यहाँ पर एक पुर्तगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस ने हम्पी को 16th सेंचुरी में किस तरह से डिस्क्राइब किया है। एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोज पास हु केम फ्रॉम गोवा। जो भी लोग गोवा से आते थे इस एंट्रेंस गेट से पास होते थे। दिस किंग हैज़ मेड विद इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी। जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने उस सिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड किया था और उसकी जो वॉल्स और जो टावर्स बनाए गए थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटीज़। वे अदर सिटीज़ की तरह नहीं थी वे सिटी, बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसनरी सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट्स।
एंड इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग्स, और जो सिटी के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल रोज में बिल्डिंग्स बनाई गई थी और फ्लैट रूफ्स होते थे। द आर्किटेक्चर ऑफ हेम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव, जो आर्किटेक्चर था हेम्पी का डिस्टिंक्टिव था। द बिल्डिंग्स ऑफ रॉयल कैंपल्स हैड स्प्लेंडेड आर्क, रॉयल कॉम्प्लेक्स जो शाही भवन बनाए गए थे, जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उसमें आर्क्स बने थे, भव्य आर्क बने थे, डोम्स और पिलर थे, विथ नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर, और स्कल्पचर को रखने के लिए, जो मूर्ति उसको रखने के लिए नीचेस बने थे। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान ऑर्कार्ड्स एंड प्लेजर गार्डन्स, वहाँ पर अच्छे से प्लान किए गए बागान और गार्डन्स थे, विथ स्कल्पचर मोटिव सच एज द लोटस एंड कॉर्बेल्स, और वहाँ पर जो स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनाई गई थी लोटस और कॉर्बेल्स की तरह थी। इन इट्स हेडे इन द 15-16 सेंचुरी, 15 से 16 सेंचुरी तक हेम्पी बसल विद कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, हेम्पी में कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। मुस्लिम मर्चेंट, चेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एट द पुर्तगीज थ्रोंग द मार्केट ऑफ हेम्पी, जो मुस्लिम मर्चेंट होते थे, चेटीज और यूरोपियन ट्रेडर्स और भी जो एजेंट होते थे पुर्तगीज, ये हेम्पी के मार्केट्स में आते थे। हेम्पी टेम्पल्स वर द हब ऑफ सेंट्रल एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज, ये जो टेम्पल था ये कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर था। यहाँ पर देवदासी जो डाइटी हैं, जो ईस्ट होते हैं, देवी की जो भी मूर्ति बनाई गई थी उनके आगे परफॉर्म करते थे। मैनी पिलर्ड हॉल इन द विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल में कई पिलर को यूज़ करके एक हॉल बनाया गया था। द महानवमी फेस्टिवल नोन टुडे एज द नवरात्रि इन द साउथ, आज जिसे साउथ में नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, एक महानवमी फेस्टिवल होता था। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, वो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता था जिसे कि एमपी में सेलिब्रेट किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म वेयर द किंग रिसीव गेस्ट एंड एक्सेप्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट चीफ, महानवमी जो प्लेटफॉर्म पर जो किंग हैं वो अपने गेस्ट को रिसीव करते थे और अपने जो सबऑर्डिनेट चीफ होते हैं और उनसे ट्रिब्यूट एक्सेप्ट करते थे, कुछ जो उपहार को एक्सेप्ट करते थे, कुछ गिफ्ट लेते थे। फ्रॉम हेयर ही ऑल्सो वॉज डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेज एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स, और यहाँ पर वे डांस और म्यूज़िक की जो भी परफॉर्मेंस होती थी उसे देखते थे और रेसलिंग जो बाउट्स होते हैं, जो कुश्ती होती है उसे भी देखते थे। हेम्पी फेल इनटू रूइन फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565, हेम्पी जो था जो सिटी थी उसका पतन धीरे धीरे विजयनगर की डिफीट होने के बाद, विजयनगर की हार के बाद 1565 के बाद से हो गया था, जिससे कि डेक्कनी सुल्तान, जिसमें कि गोलकुंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर, बेरार और बिदार के रूलर्स थे। द गेटवे ऑफ द वेस्ट सूरत, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।